प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के टॉपिक मैकियावेली, जिन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है, उसके विषय पर अध्ययन करेंगे। अधिकांश विद्वान मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक मानते हैं। एक ओर उसे मध्य युग का अंतिम विचारक कहा जा सकता है, तो दूसरी ओर आधुनिक युग में प्रथम। डनिंग के शब्दों में यह कहना कि आधुनिक युग का प्रारंभ करता है उसी प्रकार सही है जैसे यह कहना कि वह मध्य युग को समाप्त करता है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग मैकियावेली से प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। प्रोफेसर जॉन्स के अनुसार इसके उपरांत कि मैकियावेली मुश्किल से एक राजनीतिक सिद्धांतवादी है, वह किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का पिता है। मैकियावेली मध्ययुगीन मान्यताओं और परंपराओं की न केवल उपेक्षा करता है, अपितु उनका खंडन कर राजनीति को नवीन यथार्थवादी रूप प्रदान करता है। वह धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी था। उसका दर्शन व विचार मध्ययुगीन मान्यताओं जैसे सामंतवाद, पोप तंत्र, पवित्र रोमन साम्राज्य, दैवी कानून, परलोक की महत्ता, नैतिकता, ईश्वरीय शक्ति आदि को खंडित कर उन पर सर्वथा नवीन विचारों को प्रतिस्थापित करता है। उसने अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए धार्मिक दृष्टांतों का नहीं वरन ऐतिहासिक उदाहरणों का सहारा लिया है। आधुनिक युग की राजनीतिक मान्यताओं को सरलता से उसके ग्रंथों में पाया जा सकता है। यही कारण है कि मैकियावेली राजनीतिक विचारों के इतिहास में एक अमर स्थान रखता है। वह ऐसा विचारक था जो मध्य युग और आधुनिक युग दोनों की सीमाओं पर उत्पन्न हुआ था और जिसने मध्य युग के साथ संबंध विच्छेद करके आधुनिक युग को संभव बनाया। यद्यपि कुछ विचारकों का कहना है कि आधुनिक युग के पिता का स्थान बोधा को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि बोधा ने ही सर्वप्रथम आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों की मूल विशेषता संप्रभुता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। किंतु मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रवर्तक मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वही प्रथम व्यक्ति था जिसने व्यवहारिक राजनीति पर जो विचार प्रकट किए उनका पालन आज लगभग सभी राजनीतिज्ञों द्वारा किया जा रहा है। जबकि बोधा वह पहला राजनीतिक विचारक था जिसने राज्य का आधुनिक रूप से सैद्धांतिक विवेचन किया। इसके अतिरिक्त बोधा स्वयं को मध्ययुगीन प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं कर पाया। मैकियावेली ही वह प्रथम लेखक है जिसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से पूर्णतः पृथक किया और धर्मनिरपेक्ष विचारों को जन्म दिया, जो कि आधुनिक युग की विशेषता है। मैकियावेली ने ही मध्ययुगीन दैवी कानूनों, प्राकृतिक कानूनों और सामंतवाद को अस्वीकार करके राज्य के सकारात्मक कानूनों को जन्म दिया, जो आधुनिक युग की विशेषता है। मैकियावेली ने ही राज्य की श्रेष्ठता, शक्ति की राजनीति और वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया। गार्नर का मत है कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने ही किया है। सेबाइन ने कहा है, मैकियावेली ने राज्य को वह अर्थ प्रदान किया है जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। कोकर ने मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में माने जाने के दो मुख्य कारण बताए हैं। पहला, मैकियावेली ने जो कुछ भी लिखा उसकी पुष्टि के प्रमाण के लिए उसने धार्मिक ग्रंथों से उदाहरण जुटाने की बजाय इतिहास से उदाहरण लिए। दूसरा, उसने राजनीतिक प्रश्नों का परीक्षण धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आचार विचार से मुक्त होकर किया है। अब हम आधुनिक युग की कतिपय उन विशेषताओं का उल्लेख करेंगे जिनकी हमें सर्वप्रथम झलक मैकियावेली के विचारों में दिखाई देती है और जिनके आधार पर उसे आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। पहली है मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार। मैकियावेली के विचार प्राचीन व मध्यकालीन विचारों की परंपरा से सर्वथा भिन्न हैं। उसने अपनी रचनाओं द्वारा निम्नलिखित मध्यकालीन विचारों पर प्रहार किया। पहला, दैवी कानून। मध्ययुग में राज्य के कानून की अपेक्षा दैविक कानून को अधिक महत्व प्राप्त था। जनता को दंड देकर परलोक प्राप्ति के योग्य बनाया जाता था और राज्य को एक तुच्छ संस्था समझा जाता था जिसका जन्म मानव के पतन के कारण हुआ है। मैकियावेली ने इस विचार का घोर विरोध किया और राज्य को सर्वोच्च संस्था बताया। पोप का प्रभुत्व मध्य युग में राज्य की समस्त शक्ति वास्तव में पोप के हाथों में निहित थी
और वह ईश्वर का पुत्र तथा उत्तराधिकारी माना जाता था। उसकी निरंकुशता चरम सीमा पर पहुंच गई। परिणाम स्वरूप वह और चर्च के पदाधिकारी अनैतिक व चरित्रहीन हो गए थे। उनकी अनैतिकता और पतन से देश में भारी अव्यवस्था फैल गई थी। डिस्कोर्सेस में इसका वर्णन करते हुए वह कहता है, चर्च ने न केवल हमको अधार्मिक और भ्रष्ट बनाया, अपितु उसने हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करके बर्बाद कर दिया और अब भी कर रहा है। मैकियावेली एक सच्चा देशभक्त था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि उसका देश एकता के सूत्र में बंध जाए, इसलिए उसने निरंकुश पोपतंत्र की कटु आलोचना करी और राज्य को प्रभुत्व संपन्न व चर्च को उसका अनुगामी बताया। तीसरा है सामंतवाद। मध्य युग में राज्यों की एकता के लिए सामंतवाद पर्याप्त बाधक सिद्ध हुआ। एक राज्य में सम्राट के अधीन कई बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे, जिनका अधिकार क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता था। ये सामंत लोग ही अपने क्षेत्र में सेना, न्याय आदि की व्यवस्था करते थे। उन दिनों आवागमन के पर्याप्त साधनों के अभाव में सम्राट का इन सामंतों पर उचित नियंत्रण नहीं रह पाता था, इसीलिए राज्यों में अव्यवस्था फैली रहती थी। मैकियावेली ने इटली की अव्यवस्था के लिए सामंतवाद को भी दोषी ठहराया। दूसरा कारण है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक। कैटलिन के अनुसार मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। अरस्तु की अपेक्षा कैटलिन यदि मैकियावेली को पहला राजनीतिक वैज्ञानिक मानता है तो इसीलिए अरस्तु ने राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को वैज्ञानिक रूप दिया था और मैकियावेली ने व्यवहारिक पक्ष को वैज्ञानिक रूप दिया है। मैकियावेली तो राज्य के लिए काल्पनिक व आध्यात्मिक साध्यों में विश्वास नहीं रखता था, वह व्यवहारिक राजनीति में उपयोगी साधनों का समर्थक था। वह राजनीतिक दार्शनिक नहीं, राजनीतिक यथार्थवादी था। तीसरा कारण जिससे मैकियावेली आधुनिक युग का जनक कहलाता है वो है ऐतिहासिक पद्धति। मध्य युग में धार्मिक और राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याओं का चिंतन स्कॉलास्टिक पद्धति के आधार पर किया जाता था। इसमें पूर्व पक्ष के रूप में विरोधी पक्ष की सभी युक्तियों को देने के बाद अंतर पक्ष के रूप में उसका खंडन प्रबल तर्कों के आधार पर किया जाता था। मैकियावेली ने इस पद्धति का परित्याग करते हुए अनुभूति प्रधान अथवा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को अपनाया। अर्थात मैकियावेली ने अपने विचारों तक पहुंचने के लिए इतिहास और तर्क का सहारा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने राजनीति विज्ञान का आधार ही परिवर्तित कर दिया। वुड के शब्दों में द प्रिंस वह सर्वप्रथम महान कृति थी जिसमें ईश्वरीय तत्व तथा मानवीय तत्व में स्पष्ट संघर्ष दिखाई देता था, जिसमें पूर्वजों द्वारा अपनी प्राचीन सूक्तियों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से पथभ्रष्ट करने वाली समझ को छोड़ दिया। मैकियावेली के पश्चात तो प्रायः अधिकांश विचारकों ने ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। यद्यपि स्वयं मैकियावेली की पद्धति दोष रहित नहीं थी, तथापि उसने एक नूतन मार्ग का निर्देशन तो किया। चौथा, राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। आधुनिक युग का एक प्रमुख लक्षण राज्य को प्राप्त अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है और अरस्तु के बाद मैकियावेली सबसे पहला राजनीतिक विचारक है जिन्होंने राज्य को महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया है। मैकियावेली ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की परम आवश्यकता है। राज्य को उन्होंने एक प्रकार से साध्य बना दिया है। सेबाइन के शब्दों में किसी भी अन्य विचारक की अपेक्षा मैकियावेली ने आधुनिक राजनीति के अर्थ में राज्य की सबसे सही परिभाषा दी है। पांचवा, राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। संप्रभुता की धारणा के आधुनिक युग का प्रतीक धारणा कही जा सकती है और यद्यपि मैकियावेली ने कहीं भी बौदा, ग्रोशियस, हॉब्स या ऑस्टिन की भांति राज्य की संप्रभुता पर विचार नहीं किया है और न ही उसने उसकी कोई परिभाषा दी है, पर राज्य को उसने सर्वोपरि संस्था माना है जिसकी अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहते हैं। सेबाइन के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में मैकियावेली की लेखनी से ही पहली बार अभिव्यक्त हुआ और तब उसे संप्रभु कहा जाने लगा और बाद में संप्रभुता का सिद्धांत ही प्रतिपादित कर दिया गया जो आधुनिक राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मैकियावेली ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य एक ऐसी संगठित शक्ति है जो अपनी सीमा के अंदर सर्वोच्च है तथा अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय वह अपनी इस स्थिति के प्रति सचेत है। छठा, राष्ट्र राज्य की धारणा का संदेशवाहक। आधुनिक युग
राष्ट्र राज्यों का युग है। मैकियावेली ने अपने चिंतन के माध्यम से राष्ट्रीयता का समर्थन किया। राष्ट्रीयता के प्रति उसकी आस्था का मुख्य कारण इंग्लैंड, फ्रांस आदि राज्यों की तरह से छोटे छोटे राज्यों में बटे इटली का एक राष्ट्रीय राज्य में संगठन करना था। मैकियावेली के समय में राष्ट्रीय राज्य शक्ति के प्रतीक और विकास के लिए अधिक उपयुक्त थे। अतः वह यह भी चाहता था कि इटली का राष्ट्रीयता के आधार पर एकीकरण हो और वह एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र का आकार ग्रहण करे। उसने इस हेतु प्रादेशिकता के आधार पर इटली के एकीकरण का समर्थन किया। इस तरह इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन करके उसने आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। डॉयल के शब्दों में मैकियावेली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना और विश्लेषण किया और इस राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की। 7वां, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथकत्व। मैकियावेली के विचारों की एक प्रमुख विशेषता राजनीति को धर्म और नैतिकता के प्रभाव से सर्वथा मुक्त और पृथक करना है। इस दृष्टि से वो मध्यकालीन विचारकों से सर्वथा भिन्न था। मध्ययुग के समस्त राजनीतिक दर्शन में धर्म राजनीति पर हावी रहा और नैतिकता तथा धर्म की दुहाई देते हुए राजनीतिक संस्थाओं का विकास अवरुद्ध कर दिया गया। मध्ययुग के अंत में राजनीति को धर्म से पृथक करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, लेकिन किसी ने भी इस संबंध में आवश्यक साहस का परिचय नहीं दिया। मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम निडरता के साथ घोषणा की कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। वह धोखा और ढोंग राजा के लिए ज़रूरी समझता है और कहता है राजा में जहाँ एक और शेर का साहस होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर लोमड़ी की चालाकी भी आवश्यक है। वह स्पष्ट कहता है राजा को राज्य को सुस्थिर बनाए रखने के लिए सुस्थिर बनाए रखने के लिए ही ध्यान देना चाहिए। यदि वह अपने इस लक्ष्य में सफल रहा तो उसका हर साधन सम्मानपूर्ण और प्रशंसनीय समझा जाएगा। डिस्कोर्सेस में उसने लिखा है, मैं यह विश्वास करता हूँ कि जब राज्य का जीवन संकट में हो तो राजाओं और गणराज्यों की रक्षा के लिए विश्वासघात और कृतज्ञता का प्रदर्शन करना चाहिए। मैकियावेली ने इस धारणा का प्रतिपादन किया कि धर्म और नैतिकता का स्वतंत्र अस्तित्व व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में तो हो सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र में तो उन्हें राजनीति का साधन बनकर रहना होगा। संक्षेप में मैकियावेली धर्म और नैतिकता से मुक्त राजनीति का सूत्रधार है। कोकर ने ठीक ही लिखा है कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार कहकर पुकारने का कारण धर्म और नैतिकता के प्रति उसकी उदासीनता और उसके द्वारा केवल लौकिक और मानवीय विवेक की गई अपील है। 8वां कारण, शक्ति और सत्ता के राजनीति में प्रयोग का सूत्रधार। आधुनिक युग शक्ति राजनीति का युग है। राजनीति में शक्ति का प्रयोग इतना अधिक होता है कि आज राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर कहा जाता है। इस शक्तिवादी राजनीति को वस्तुतः मैकियावेली ने ही प्रारंभ किया है। संभवतः वह प्रथम विचारक है जिसने स्पष्ट शब्दों में बल प्रयोग को राज्य का आधार बताया। वह मनुष्य को स्वभाव से अनैतिक, कपटी, स्वार्थी और क्रूर समझता है, अतः उसके नियंत्रण के लिए राज्य में बल प्रयोग की अनिवार्य रूप से निहित मानता है। मैकियावेली ने अपने दर्शन में एक केंद्रीय राज्य सत्ता की स्थापना पर जोर दिया और शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की। मैक्सी के अनुसार इस संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला वह पहला विचारक है। शक्ति प्राप्त करने के लिए वह किसी भी उपाय का अवलंबन करना उचित समझता था। संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक। मैकियावेली संघ राज्य के विचार का प्रथम उद्घोषक है। उसने इटली के लिए एक ऐसे कॉमनवेल्थ का सपना देखा जिसके आधार संघात्मक व्यवस्था होगी। आधुनिक युग में बड़े राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था ही अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिसका सपना मैकियावेली ने 15वीं शताब्दी में देखा था। इस प्रकार मैकियावेली के द्वारा प्रस्तुत राज्य की रूपरेखा आधुनिक राज्यों की रूपरेखा से बहुत अधिक मिलती जुलती है। उसने इटली राज्य के संबंध में जो चित्र प्रस्तुत किया है वह बहुत अधिक आधुनिक राज्यों के समान है। आधुनिक राज्य प्रभु सत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र, अस्तित्ववान और राष्ट्रीय राज्य हैं। कुछ राज्यों में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति गंभीर रूप से विद्यमान है। मैकियावेली ने स्पष्ट कहा था कि शक्ति संवर्धन, राज्य तथा प्रभुत्व विस्तार राजा के लिए आवश्यक है। उसने यह भी स्पष्ट किया था कि राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखकर ही उसकी उन्नति कर सकते हैं।
गैटिल का मत है कि वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था जिसने एक प्रभुता संपन्न, संगठित, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एवं स्वतंत्र अस्तित्ववादी राज्य की कल्पना की थी। वह प्रथम आधुनिक यथार्थवादी था जिसने बताया कि राज्य को स्वयं के लिए जीवित रहना चाहिए तथा उसको अपने संरक्षण और हित का उद्देश्य रखना चाहिए। स्पष्ट है, मैकियावेली धर्म प्रधान मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन से अपना संबंध विच्छेद कर आधुनिक युग की उन धारणाओं को जन्म देता है जो बाद में विकसित होकर उसकी आधारभूत अवधारणाएं बन गई। इसलिए मैक्सी ने उसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक और जोन्स ने उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता घोषित कर एक वास्तविकता का ही उद्घाटन किया है। फिर भी कतिपय आलोचक मैकियावेली की कृतियों में ऐसी बहुत सी बातें पाते हैं जो उसके आधुनिक युग के जनक होने के दावे का या तो खंडन करती है या उसको दुर्बल करती है। वे इस प्रकार हैं। पहली है, मैकियावेली ने राज्य की संप्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप से कहीं पर भी चर्चा नहीं की। इस प्रकार वह राज्य के आवश्यक तत्व संप्रभुता के बारे में पूर्णतः मौन है। दूसरा, मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति को गलत तरीके से प्रयोग किया। वह व्यक्तिगत अनुभव तथा तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर कुछ निष्कर्षों पर पहुंचता है तथा उनकी पुष्टि में खोज कर ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसलिए जोन्स ने लिखा, बौद्धा मैकियावेली की अपेक्षा आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व अधिक अच्छी तरह कर सकता है, परंतु क्या हमें पिता में संतान के गुण ढूंढने चाहिए? वस्तुतः हम संतान में पिता के गुण ढूंढते हैं। यह सच है कि मैकियावेली ने आधुनिक युग के राजनीतिक विचारों के भवन का निर्माण नहीं किया, परंतु उसकी आधारशिला अवश्य रखी।